અમદાવાદના દાણી લીમડા ખાતે રહેતા વ્યક્તિની મકાનની લે વેચમાં ઠગાઈ થયાનો મામલો સામે આવ્યો। વાત કરીએ તો અસલમ બાંકે ખાનને પ્લોટના મકાન માલિક દ્વારા તેમનો પ્લોટ જે નંબર 65 સૈયદનગર પાસે રહીમનગર દાણી લીમડા અમદાવાદ ખાતે છે તે પૂરા પૈસા ન આપી શકે તો ટુકડે ટુકડે જ્યારે પણ થાય તેમ વેચાણ આપવા અને ત્યારબાદ મકાનના દસ્તાવેજ તેમના નામે કરી આપવા માટેનું નક્કી થયું, જે મુજબ તેઓ માલિકની વાતોમાં આવી જતા અસલમભાઈ જાત મહેનતે કમાઈ ટુકડે ટુકડે લગભગ 5 લાખ ઉપરની રકમ તેમને આપી, પરંતુ ત્યારબાદ માલિક દ્વારા કોઈ જ કાગળો ન આપવામાં આવતા તેઓને પોતાની સાથે ઠગાઈ થઈ હોવાનું જણાતા તેઓએ પોલીસને આ બાબતે ફરિયાદ કરતા તેઓ દ્વારા પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા આખરે તેઓ સરકારના શરણે આવ્યા છે। आपका परिचय? मेरा नाम असलम। असलम पे क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मैंने मकान लिया था, उसके साथ फ्रॉड हुआ और फिर मैं पैसा जमा करता रहा। फिर उन्होंने बोला कि तुमको अगर जगह नहीं दी तो पैसे दे देंगे और पैसे नहीं दिए तो कहीं आपको जगह दिला देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आके मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और बदमाशी दिखाते हैं। मेरे ताले तोड़ दिए मकान के और ताले तोड़ के सामान भी ले गए। फिर मैंने सब जगह कंप्लेंट की और क्या नाम है दानी निमड़ा गया तो मेरी कंप्लेंट वहाँ नहीं ली, तो फिर मैं गांधीनगर सबके पास गया, होम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, सब जगह गया, मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं अभी तक। और फिर वो मेरे को धमकी देते हैं कि अगर तू कहीं भी कंप्लेंट करेगा तो पुलिस तो हमारी है, हम तो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बोलते हैं कि तेरी लाश का भी पता नहीं लगेगा, मेरे को धमकी देते हैं। आपने मकान कहाँ से लिया था, कैसे लिया था? मैंने मकान लिया सन 2020 में, 1 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद कमा के 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 15 करके मैं उनको देता रहा। तो स्कीम से मकान लिया है कि प्राइवेट में से? प्राइवेट में। जो मकान मालिक है उसने कहा था पैसा जमा करते रहो, अगर मेरे पास इसमें जगह बचेगी तो मैं दे दूंगा और नहीं तो तुम्हें कहीं मैं मकान दिला के दूंगा। और अब मैं कहीं भी जगह दिला दूंगा मैं। और अब मेरे साथ धोखाधड़ी करता है, 420 ही करता है। अब वो मुझे मारने की धमकी देता है। 8 दिन से मैं घर नहीं गया हूँ, बाहर सो रहा हूँ।